हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का सभी लेसन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग जो बिहार बोर्ड से संबंधित होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन हम लोग का है क्या, तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे लगभग 60 के क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और सभी का देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या है वो बताना है कि कितनी विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? 25 विषम संख्याएं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 5, 15 और 20 के लसह और मसह का अनुपात। तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का लसह निकालना है। कितना हो जाएगा? 60। उसके बाद फिर इसका मसह निकालना है। 5, 15, 20 का मसह कितना हो जाएगा? 5। दोनों को रेशियो में कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा एक बार में, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, मतलब 12:1। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो ठीक है। क्या बोला कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय। तो ए का नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। डी अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या। 121 का वर्गमूल 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? दो संख्याओं a और 18 का लसह 36 तथा मसह 2 है तो a का मान। मतलब कि इसका एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जिसमें दो संख्या में एक a दिया हुआ है और दूसरा 18। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है लसह और मसह के गुणनफल का। लसह है 36 और मसह है 2। अब करेंगे क्या, तो 18 और 36 को काटेंगे तो 2 बार में, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है? यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसह। तो अभाज्य संख्याओं का मसह ना हमेशा 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का लसह उनके गुणनफल के बराबर होगा। यदि अभाज्य संख्याओं का लसह पूछें तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, और मसह पूछे तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 बोल क्या रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4। गुना करेंगे तो कितना? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब जो एक और अपने आप से कटे, तो एक पहला ही ऑप्शन है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? 3.27 27 पे है रेकरिंग। तो एक कैसी संख्या है? तो पहला बोला पूर्ण संख्या, दूसरा है एक परिमेय संख्या, तीसरा है प्राकृत संख्या, चौथा है अपरिमेय संख्या। तो ऐसा वाला हम लोग पढ़ते हैं किसमें? परिमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में दिखाते हैं, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक क्या है? m है। अब इसके लिए सम संख्याओं का रूप। सम संख्या मतलब जो 2 से कटे। फर्स्ट में क्या है? m+2। ये 2 लास्ट में है, ये तो ठीक है, सम संख्या के बारे में बता रहा है, लेकिन ये m के साथ में भी ना 2 होना चाहिए था, या जो 2 से कटे नंबर वैसा नंबर होना चाहिए था, इसके साथ गुना होना चाहिए था, मतलब फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड वाला में +1 हो रहा है, मतलब विषम संख्या यदि बोलता तो ये आंसर हो जाता। थर्ड सी में बोला है 2m, हाँ ये आंसर ठीक है। तो 2m जो होगा वो सम संख्या का रूप है किसी भी पूर्णांक m के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय
नहीं है, अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय ए ही तो है, 64 का 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब जिसका हर जो होता है 2 के रूप में, 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों के रूप में होता है, उसे हम दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब यहाँ से ऑप्शन ए ही तो छट करके आ जा रहा है। इसका हर जो है 8 है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब केवल इसमें 2 आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है 6/15 का दशमलव प्रसार पूछा है, क्या होगा 6/15। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। अब इसे यदि हम लोग केवल डायरेक्ट 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे तब क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। और यदि 3 गुने 5 मतलब इसमें 3 आ रहा है, इसके अनुसार हम लोग अशांत बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। करना क्या होता है कि जो भी रहता है यहाँ पे नंबर दिया हुआ, उसको सबसे पहले सरलतम रूप में करते हैं। सरलतम रूप मतलब सबसे छोटा रूप में। तो ये 6 और 15 को हम काटेंगे, तो 6 कटेगा 3 से 2 बार में और 15 भी कटेगा 3 से 5 बार में। अब क्या आया 2/5। जब तक सरलतम रूप में नहीं होगा तब तक इसे कुछ नहीं करना। अब होने के बाद यहाँ से 5 को अभाज्य गुणनखंड 5 का करेंगे, 5 आएगा। और यदि हर 5 के रूप में, 2 के रूप में या 2 और 5 दोनों के रूप में होता है तो शांत कहलाता है, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि 4 - √3 है, कैसी संख्या है। तो परिमेय संख्या नहीं, ए भी नहीं। अपरिमेय संख्या, हाँ ये अपरिमेय संख्या है, भिन्न नहीं, पूर्णांक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या होगा, पहला 36 है, 64 है, दोनों का वर्गमूल निकलेगा, दोनों बाहर आ जाएगा 6 और 8 के रूप में, ये परिमेय हो गया। बी 1 और 81 है, मतलब 1 और 9 बन जाएगा, ए भी परिमेय हो गया। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 और 5 का वर्गमूल नहीं है और दोनों रूट के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 6 जो है वो भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है, 11 जो है वो अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो चाहे परिमेय बोले या अपरिमेय बोले, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। यदि क्वेश्चन उल्टा करके बोले कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो ये भी अनंत हो जाएगा। और दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, तो वो भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 11/15 का दशमलव प्रसार। तो सब बताएं क्या थे कि इसे सरलतम रूप में करना है। अभी 11/15 है, ये तो पहले से ही सरलतम रूप में है, मतलब कि अब ये 15 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 15 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 और आएगा और 5 आ जाएगा, मतलब कि 5 के रूप में है लेकिन साथ ही साथ 3 भी आ रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से कौन अपरिमेय है, तो पहला जो हो जाएगा 64 8 बन जाएगा और 36 6 बन जाएगा, मतलब परिमेय हो गया। बी में 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ए भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। रहा सी, हाँ तो सी का जो 2.5 है रूट में, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 19 में क्या बोल रहे हैं, √2। ये तो प्रूफ करने के लिए ही आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ सिद्ध करें। तो √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 20 में क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। अभाज्य संख्या का मसा चाहे कितनी भी संख्या आ जाए, उसका मसा हमेशा कितना होगा, 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब √3 है अपरिमेय संख्या। हाँ, यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, मतलब ए जो होगा वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो लगातार सम संख्या, तो यदि लगातार सम संख्या है या सम संख्या का HCF लगातार, तब उसका HCF हमेशा कितना होगा, 2 होगा। HCF हमेशा कितना होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन बोला है, 23। क्या बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मस गुने AB का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर? तो अभी ही पहले बताए थे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो दो संख्या a और b दिया हुआ है, अब उसका मसा दिया हुआ है और लसा जो गुना में करके दिया हुआ है, फिर बोला है किसके बराबर, तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या यहाँ पे बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक संख्याओं के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मसा निकाल रहे हैं, जो मसा निकालने के लिए सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पाई है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन वही पाई का मान 22/7 बोल दे तो कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें से कौन जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √7 एक अपरिमेय संख्या, √3/7 अपरिमेय संख्या, √2/5 अपरिमेय, बचा कौन, तो √75/48 जो एक परिमेय संख्या होगी, मतलब अपरिमेय नहीं है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ से √75 है और √48 है, दोनों पे रूट है, मतलब करते क्या है, तो ये 75 और 48 दोनों पे एक ही बार रूट चढ़ा देते हैं। अब 75 कटेगा कितना से, 3 से, तो कितना आएगा 25। 48 कटेगा 3 से तो आएगा 16। अब 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, मतलब कि एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27। √3 और √5 है, तो √3 और √5 क्या पूर्णांक है, नहीं। क्या अपरिमेय संख्या है, हाँ अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पे 4 भिन्न दिया हुआ है, अब इसमें से चुनना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो पहला क्या है 105, 17 105 कटेगा क्या, नहीं, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा मतलब 105 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 3 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा, 7 आएगा अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब आते हैं कहाँ, 77/210। अब 77/210 को काटेंगे तो क्या आएगा, कटेगा, हाँ कटेगा। 7 से कितना बार में, 11 बार में। 7 से कितना बार में, 30 बार में। अब 30 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी 3 आएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्या है 88, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आया क्या 88, मतलब कि 2 होगा, यही ना होगा, 2 आएगा इसमें, फिर 2 आएगा, 2 आएगा और कितना 11 आएगा, मतलब इसमें 11 आ रहा है, इस कारण से इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बचा कौन, तो 3/160, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।